जहाँ तक आपने बात की इलेक्शन की, मेरा ख्याल ये है कि इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया है वो दस्तूर से मावरा है, और इलेक्शन कमीशन ने अपने इस फैसले से कि वो हल्काबंदियाँ करेंगे और उसके बाद इलेक्शन अब डिले होगा, इन्होंने अपने वजूद की नफ़ी कर दी। इलेक्शन कमीशन तो इसलिए है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 224 के तहत बर वक्त इंतखाबात कराएँ। जब आप ख़ुद बर वक्त इंतखाबात के ख़िलाफ़ ऐलान करते हैं कि वक्त पे नहीं होगा, जो कि इस सूरत में दस्तूर में 90 दिन हैं, तो इसका मतलब है आप जिस काम के लिए हैं उसकी नफ़ी कर रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन को बंद होना चाहिए, उसको ताले लगा देने चाहिए जब आप बर वक्त इलेक्शन आर्टिकल 224 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के विद इन 90 डेज़ नहीं कर सकते। तो मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ। मैंने सेनेट ऑफ पाकिस्तान में एक रिजोल्यूशन पेश की थी जिसे सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने यूनानिमसली पास की थी, और सेनेट ऑफ पाकिस्तान हाउस ऑफ द फेडरेशन है, उसमें हमने सिर्फ एक मुतालिबा किया था कि अंडर आर्टिकल 224 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विद इन 90 डेज़ इलेक्शन होनी चाहिए। जहाँ तक इन्होंने ये ग्राउंड ली है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की, वो फैसला ही गैर कानूनी है, इसलिए कि इलेक्शन एक्ट के आर्टिकल 230 के मुताबिक केयर टेकर जो चीफ मिनिस्टर्स हैं पंजाब और खैबर पुख्तनख्वा, वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में बैठकर सेंसस जैसा स्ट्रेटेजिक फैसला कर नहीं सकते, उनको ये इख्तियार ही नहीं है। इसलिए ये इन्होंने गैर कानूनी तौर पर सेंसस की तौसीक की है और उसकी आड़ लेकर उन्होंने अब इलेक्शन को मुलतवी किया है, जिसकी कोई गुंजाइश नहीं है। इसमें बड़ा मुजरिमाना किरदार गुज़िश्ता मखलूत हुकूमत और उसमें शामिल पार्टियों ने अदा किया है कि उनको पता था। अच्छा, इलेक्शन एक्ट के अंदर यह है कि 4 माह पहले इलेक्शन कमीशन इलेक्शन से 4 माह पहले तैयारियों शुरू करेगा। तो आपको पता था कि अगस्त में हुकूमत ख़त्म हो रही है, तो 4 माह पहले की आपकी तैयारियां कहाँ थी जब हुकूमत ख़त्म होने के बाद आप ऐलानात कर रहे हैं। इसलिए ये जमहूरियत को डिरेल करना चाहते हैं, ये जमहूरियत के ऊपर शबहून है, और जब जमहूरियत डिरेल होगा फिर फंडामेंटल राइट्स, फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच, फिर फ्रीडम ऑफ मीडिया, फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फिर इंसानी और जमहूरी और सियासी आज़ादियाँ सब कंप्रोमाइज़ होगी। तो बदकिस्मती से पाकिस्तान एक गहरे गड्ढे की तरफ जा रहा है, एक अंधेर और तारीख गार की तरफ ये इसको धकेल रहे हैं, और ये इलेक्शन कमीशन ने जुल्म किया है। आफिया सिद्दीकी के केस पे 2 बातें करके फिर आपकी सवाल की तरफ आता हूँ। डॉक्टर आफिया कौम की बेटी है, मजलूम है, और उस वक्त के हुक्मरानों ने डॉलर के एवज़ अमेरिका को फ़रोग़ कर दिया है। उनका अफ़गानिस्तान या पाकिस्तान से अमेरिका ले जाना पाकिस्तानी कवानीन की भी ख़िलाफ़ वर्जी है, बैनुल-अक़वामी कवानीन की भी ख़िलाफ़ वर्जी है। वो पाकिस्तानी शहरी है और उनके साथ जुल्म हुआ है। इस वक्त जो उनकी सूरत हाल है, अमरीकी जेल में उनके ऊपर पाबंदियाँ मज़ीद सख्त कर दी गई, उनको हॉल में डाल दिया गया है, सज़ाएँ उनको दी जा रही है, और रिसेंटली ऐसी ख़बरें आ रही है कि उनके ऊपर हम पहलू वायलेंस हुआ है, हो रहा है। ये पूरी कौम के लिए बहुत ज़्यादा दुख की बात है और हुक्मरानों के लिए गैरत की बात है वो करें। गुज़िश्ता जो हुकूमत थी उन्होंने पार्लियामेंट को भी धोखे में रखने की कोशिश की मुसलसल। मैं पार्लियामेंट के फ्लोर पर आखिर वक्त तक इसको उठाता रहा गुज़िश्ता हुकूमत की, और अदालत को भी अभी तक धोखे में रखने की कोशिश कर रही हैं। तो मैंने जो ये कहा है कि डॉक्टर आफिया की रिहाई की चाबी वाशिंगटन में नहीं इस्लामाबाद में है, तो वो इस्लामाबाद में है, वो इस्लामाबाद के हुक्मरानों की ईवानों में है। इसलिए मैं केयर टेकर गवर्नमेंट से ये मुतालबा करूँगा कि गुज़िश्ता हुकूमत ने मुजरिमाना गफलत का मुजाहिरा किया डॉक्टर आफिया के केस के हवाले से। उन्होंने अमेरिका को लेटर भी नहीं लिखा, जैसे उन्होंने TLP के साथ एग्रीमेंट किया था उसकी खिलाफ वर्जी की। उन्होंने मिनिस्ट्रियल कमेटी भी नहीं बनाई, जैसे कि डॉक्टर फौजिया के साथ वादा किया था। उन्होंने कुछ भी नहीं किया इस हवाले से। उनकी दौर में हमें फ़ॉरेन ऑफिस से कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले, अभी तक नहीं मिल रहे। फ़ॉरेन ऑफिस इस वक्त रुकावट है डॉक्टर आफिया के केस में। तो मैं केयर टेकर से मुतालबा करता हूँ कि आफिया की सूरत हाल ख़राब है, उनके ऊपर पाबंदियाँ मज़ीद सख्त कर दी गई है, उन्हें सज़ाएँ मज़ीद दी जा रही हैं। उनके हवाले से हम पहलू वायलेंस की जो ख़बरें आ रही है वो बहुत ज़्यादा तशवीशनाक और खौफनाक हैं। केयर टेकर हुकूमत गैरत का मुजाहरा करते हुए ख़त लिखें, कमेटी बनाएं जिस तरह की गुज़िश्ता हुकूमत ने वादा किया था, और डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए फ़ॉरेन ऑफिस को पाबंद करें कि वो सहूलतकार का किरदार अदा करें, न कि रुकावटें डालें, न कि दीवारें खड़ी करें।